हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का एक सुंदर सा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में इंट्रोडक्शन बताया है तथा थोड़ा सा साल्ट के बारे में जानकारी दी है। आप जा करके पिछला वीडियो जो है अवश्य देखिएगा। तो चलिए फटाफट से आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इस कॉन्सेप्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड या यौगिकों के प्रकार। तो कंपाउंड को हम जो है दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं। पहला भाग सिंपल साल्ट और दूसरा भाग एडिशनल साल्ट, है ना। तो साल्ट के बारे में कल हमने बताया था। साल्ट कैसे बनता है? जब एसिड और बेस को हम मिक्स करते हैं तो साल्ट का निर्माण होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे हुआ था? सोडियम क्लोराइड के लिए हमने एसिड वाला भाग HCl लिया था और बेस वाला भाग जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था। जैसे समराइज कर देते हैं इस चीज़ को। HCl एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है। दोनों मिलकर क्या बना लिए थे? NaCl सोडियम क्लोराइड, है ना। एसिड वाले भाग से क्या आया था? एनायन आया था। क्या आया था? एनायन आया था, है ना, Cl माइनस। और बेस वाले भाग से आया था सोडियम का केटाइन, है ना, केटाइन वाला भाग आया था। और केटाइन और एनायन के मिलने से क्या बना? सोडियम क्लोराइड साल्ट हमको प्राप्त हुआ था। तो ये साल्ट के बारे में कल हमने बताया था। चलिए अब सिंपल साल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपल साल्ट क्या होता है? सिंपल मतलब एक सरल लवण होगा कहना चाहिए। उसमें क्या होगा? एक ही टाइप का केटाइन होगा, एक ही टाइप का एनायन होता है। क्यों? देखिए साल्ट में क्या होता है? केटाइन और एनायन होता है। साल्ट जो है केटाइन और एनायन से मिलके बना होता है। तो इस प्रकार के सिंपल वाले साल्ट में क्या होगा? एक ही टाइप का केटाइन होगा और एक ही टाइप का एनायन होगा। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ओनली वन टाइप ऑफ केटाइन एंड वन टाइप ऑफ एनायन इज प्रेजेंट, है ना। सिंपल साल्ट में क्या होगा? एक ही टाइप का केटाइन होगा और एक ही टाइप का एनायन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया। इसमें सोडियम जो है केटाइन है, क्लोरीन एनायन है। एक ही टाइप का केटाइन है, एक ही टाइप का एनायन है ना। यहाँ भी एक ही टाइप का केटाइन, यहाँ भी एक ही टाइप का एनायन, एक ही टाइप का केटाइन, एक ही टाइप का एनायन है कहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए Mg+2 का केटाइन है तथा 2Cl माइनस का एनायन है। तो एक ही टाइप का क्या होता है? केटाइन होता है। वहाँ साल्ट जिसमें एक ही टाइप का केटाइन और एक ही टाइप का एनायन जो है प्रेजेंट हो, उस साल्ट को हम कहते हैं सिंपल साल्ट, है ना। इसी तरह से दूसरे टाइप का साल्ट है, वो है एडिशनल साल्ट या मिक्स साल्ट। एडिशनल का मतलब है एक से अधिक सिंपल साल्ट क्या होंगे उसमें ऐड हुए रहेंगे या मिक्स हुए रहेंगे, और एडिशनल साल्ट उसको हम कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा है मोर देन वन टाइप ऑफ केटाइन एंड एनाइन इज प्रेजेंट। तो जाहिर सी बात है जब एक से अधिक सिंपल साल्ट उसमें मिलेंगे तो एक से अधिक प्रकार के क्या होंगे? उसमें केटाइन होगा और एनाइन होगा। या दूसरी तरफ से इसको ऐसा कह सकते हैं मोर देन वन सिंपल साल्ट इज प्रेजेंट, मतलब एक से अधिक सिंपल साल्ट इस एडिशनल साल्ट में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एडिशनल साल्ट कहते हैं या मिक्स साल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए एलम में क्या होता है? K2SO4 एक अपने आप में एक सिंपल साल्ट है ना। और दूसरा सिंपल साल्ट है Al2SO4 ट्राइस। ये दोनों सिंपल साल्ट जो है मिले हैं और वाटर यहाँ पे उपस्थित है ना, तो ये बन गया है एलम। तो ये एक प्रकार का एडिशनल साल्ट है जिसमें एक से अधिक क्या है? सिंपल साल्ट उपस्थित है, मिक्स हुए हैं। यहाँ पे इंटू लिख दिया है, दोनों सिंपल साल्ट के हैं मिक्स हुए हुए। तो इसको ये जो है एग्जाम्पल है एडिशनल साल्ट का, है ना। तो देखिए एडिशनल साल्ट और कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, जैसे इसी एलम का निर्माण कैसे हुआ हुआ? जैसे K2SO4 Al2SO4 टाइस, दोनों सिंपल साल्ट आपस में क्या हो गए? ऐड हो गए, प्लस वाटर ऐड हो गया और बना लिया एलम या फिटकरी, है ना। उसी प्रकार से KCl और MgCl2 तथा 6H2O, ये तीनों जो है देखिए यहाँ पे दो सिंपल साल्ट मिल गए और वाटर जुड़ गया तो हमको मिल गए दूसरे टाइप का एडिशनल साल्ट। इसका नाम है कर्नेलाइट, इसको हम कहते हैं कर्नेलाइट, है ना। और उसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल देखिए FeSO4 अपने आप में एक सिंपल साल्ट है, फिर NH4 ट्वाइस SO4 अपने आप में एक सिंपल साल्ट है ना। दोनों मिल गए और वाटर मिल गया और बना लिया मोहर साल्ट।
और हमको प्राप्त हो गया मोहर साल्ट। तो एडिशनल साल्ट में क्या होता है, एक से अधिक क्या होगा, सिंपल साल्ट वहाँ पे होगा, मिक्स होगा। इस प्रकार के साल्ट को हम कहेंगे एडिशनल साल्ट, है ना। और एडिशनल साल्ट को हम दो भागों में और बांटेंगे, ठीक है। पहला भाग होगा आपका डबल साल्ट, डबल साल्ट, और दूसरा भाग होगा कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, है ना। तो चलिए अब डबल साल्ट क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी अभी बोला था एडिशनल साल्ट या मिक्स साल्ट जो है दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला प्रकार है डबल साल्ट और दूसरा प्रकार है कॉम्प्लेक्स साल्ट, है ना। एडिशनल साल्ट को जो दो भागों में बांट दिया है, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। डबल साल्ट को हम हिंदी में कहते हैं द्विक लवण और कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम कहते हैं जटिल लवण, है ना। तो डबल साल्ट क्या होता है समझते हैं। डबल साल्ट, कोई भी डबल साल्ट हम लें और उसको अगर हम पानी में रख दें, पानी में घोल दें या डिज़ोल्व कर दें, तो वो अपने आयनों में क्या हो जाएंगे, कंप्लीट रूप से ब्रेक हो जाएंगे कहना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, दैट एडिशंस विच कम्प्लीटली ब्रेक्स इनटू कंस्टिट्यूट आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड डबल साल्ट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, कर्नेलाइट KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, इसको हमने क्या किया, पानी में डाल दिया, पानी में डिजोल्व कर दिया, तो अपने आयनों में क्या हो गया, कंप्लीट रूप से ब्रेक हो गया। देखिए यहाँ पे एक अलग प्रकार का कैटायन मिला है, यहाँ पे एक अलग प्रकार का कैटायन और अलग प्रकार का मिला है, एनायन मिला है कहना चाहिए, है ना। देखो डबल साल्ट किसका टाइप है, एडिशनल साल्ट का। और एडिशनल साल्ट में क्या होता है, एक से अधिक प्रकार के कैटायन पाए जाते हैं, है ना। तो डबल साल्ट जो है एडिशनल साल्ट का ही भाग है। तो यहाँ पे देखिए ये डबल साल्ट का एग्जांपल, ये वाला कंपाउंड हमने लिया है, इसमें एक से अधिक क्या है, सिंपल साल्ट है। KCl एक सिंपल साल्ट है अपने आप में, MgCl2 अपने आप में सिंपल साल्ट है ना। तो इस कंपाउंड को, इस साल्ट को हमने पानी में मिलाया तो अपने आयनों में क्या हो जाएगा, कंप्लीट रूप से ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे हमको अलग अलग प्रकार के कैटायन और एनायन हमको प्राप्त होता है कहना चाहिए। उसी प्रकार से अनदर एग्जांपल है जैसे K2SO4Al2SO4 ट्राइस इंटू 24H2O, ये होता है एलम होता है ना, ये होता है एलम। और ये होता है कर्नेलाइट, इसका नाम होता है कर्नेलाइट, है ना, इस साल्ट का नाम। और इसका नाम हो जाता है मोहर साल्ट, इसका नाम है मोहर साल्ट, ठीक है। तो एलम को भी हमने क्या किया, पानी में मिलाया तो अपने कंस्टिट्यूट आयन में क्या हो जाएगा, कंप्लीट रूप से ब्रेक हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम डबल साल्ट कहते हैं। उसी प्रकार से मोहर साल्ट को भी हमने पानी में मिलाया, कंप्लीट रूप से ब्रेक हो गया, है ना। जब उसको डिजोल्व किया तो कंप्लीट रूप से ब्रेक हो गया, उसके आयन देखिए Fe2+ 2NH4+, है ना। तो अपने आयनों में क्या हो गया, कंप्लीट रूप से डिजोल्व हो गया। और डबल साल्ट जो है एडिशनल साल्ट का टाइप होता है। और एडिशनल साल्ट में क्या होता है, एक से अधिक प्रकार के कैटायन होते हैं और एक से अधिक प्रकार के एनायन होते हैं। तो यहाँ पे हमको एक से अधिक प्रकार के, है ना, तीनों कंपाउंड को जब हमने पानी मिलाया तो हमको प्रत्येक कंपाउंड से क्या मिला, एक से अधिक प्रकार के कैटायन और एनायन हमको मिला कहना चाहिए, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, डबल साल्ट होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट का, है ना। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट और डबल साल्ट में बहुत अंतर होता है कहना चाहिए। डबल साल्ट में क्या हुआ था, उसके कंस्टिट्यूट आयन जो है कंप्लीट रूप से ब्रेक हुए थे, कब, जब उसको पानी में मिलाए थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट में ऐसा नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स साल्ट को जब हम किसी पानी में मिलाएंगे, है ना, या डिजोल्व करेंगे, तो उसके जो आयन है कंप्लीट रूप से ब्रेक नहीं होंगे कहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स साल्ट का, है ना। या तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स साल्ट का हम निर्माण करते हैं। क्यों निर्माण करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स साल्ट भी एडिशनल साल्ट का टाइप होता है। तो पहले छोटे साल्ट को क्या करेंगे, एक सरल साल्ट को या सिंपल साल्ट को पहले ऐड करेंगे और क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाते हैं। चलिए तो हम एक सिंपल साल्ट ले लेते हैं, FeCN ट्वाइस प्लस 4KCN, है ना। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, FeCN ट्वाइस 4KCN, है ना। एक कॉम्प्लेक्स साल्ट हमको मिल गया। इस कॉम्प्लेक्स साल्ट को इस तरह से हम लिखेंगे K4FeCN6। ये मिला हमको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट। ये हमको क्या मिला, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट, है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम पानी में डिजोल्व करके देखते हैं।
चलिए इस कॉम्प्लेक्स साल्ट को जो वाटर में डिजोल्व करके देखते हैं, है ना, H2O में डिजोल्व करके देखेंगे तो हमको केवल और केवल FeCN6 4- मिलेगा और हमको पोटेशियम का 4 केटायन मिलेगा, है ना। तो 4 केटायन मिला और 1 एनायन मिला कहना चाहिए। कंप्लीट रूप से ये अपने आयनों में ब्रेक नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स साल्ट जो है कंप्लीट रूप से अपने आयनों में ब्रेक नहीं होता है। केवल और केवल हमको यहाँ पे क्या मिला है, 4 केटायन और 1 एनायन, टोटल 5 आयन मिले हैं, है ना। और इतना वाला भाग तो ब्रेक होगा ही नहीं, क्योंकि इतना वाला भाग जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधा हुआ है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधा होने के कारण ये जो है आसानी से ब्रेक नहीं होगा। अपने आयनों में ये जो है दोनों आसानी से अलग नहीं होगा, है ना। अगर इसको थोड़ा सा और प्रयत्न करने, हीट वगैरह दे देंगे अधिक मात्रा में तो ब्रेक हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से जो है आसानी से ये जो कॉम्प्लेक्स वाला भाग है वो टूटता नहीं है कहना चाहिए। इसलिए इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट, और कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि इसमें होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, है ना, CuSO4 + 4NH3, है ना। देखिए 2 अलग अलग सिंपल साल्ट लिए हैं, क्योंकि एडिशनल साल्ट का ही बात करते हैं, उसके अंतर्गत कॉम्प्लेक्स साल्ट का बात करें और कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम बना रहे हैं, है ना। तो CuSO4 + 4NH3 मिल के बनाएगा CuSO4 × 4NH3, और इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे CuNH3 टेट्राइस और SO4 आ जाएगा यहाँ पे, इस प्रकार से, है ना। और इसी को हम अगर डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये तो मिला हमको एक कॉम्प्लेक्स साल्ट, और इस कॉम्प्लेक्स साल्ट को फिर से हम पानी में डिज़ोल्व करके देखते हैं। पानी में क्या करेंगे, डिज़ोल्व करते हैं, है ना, H2O, ठीक। तो हमको मिलेगा CuNH3 टेट्राइस 2 + SO4 2-, 1 केटायन और 1 एनायन मिला, है ना। तो कॉम्प्लेक्स वाला जो भाग है वो ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं है। या फिर ये जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है इसको पानी में हमने मिलाया या घोला है या फिर डिज़ोल्व किया, तो हमको कंप्लीट रूप से आयन नहीं मिला, उसके आयन जो है कंप्लीट रूप से ब्रेक डाउन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है वो जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं, है ना, जिसके कारण जो है उसके आयन कंप्लीट रूप से ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो इस तरह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है ना। तो आज हम बात कर लिए सिंपल साल्ट, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट, है ना। सिंपल साल्ट जो है कंप्लीट रूप से ब्रेक होते हैं, लेकिन उसमें एक ही प्रकार का केटायन होता है, एक ही प्रकार का एनायन होता है। और वहीं पे डबल साल्ट में एक से अधिक प्रकार क्या होंगे, केटायन होंगे, एक से अधिक प्रकार के एनायन होंगे। और कॉम्प्लेक्स साल्ट में भी एक से अधिक प्रकार के केटायन होंगे और एक से अधिक प्रकार के एनायन होंगे। लेकिन डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में अंतर ये है कि डबल साल्ट जो है अपने आयनों में कंप्लीट रूप से ब्रेक हो जाती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट जो है अपने आयनों में कंप्लीट रूप से ब्रेक नहीं होते हैं कहना चाहिए। इसलिए उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट, और कॉम्प्लेक्स साल्ट को ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो है टाइप्स ऑफ कंपाउंड होते हैं कहना चाहिए, यौगिक के प्रकार हैं ये सब, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल त्रिलोक कॉन्सेप्ट कलेक्शन के साथ, और सीखते रहिए छोटे छोटे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट। धन्यवाद।